2025 जा रहा है, 21वीं सदी एक चौथाई बीत गई है। दुनिया युद्ध से आई अशांति, आर्थिक चुनौतियों की उथल पुथल, सत्ता के लिए संघर्ष, सेना के दम पर तख्ता पलट, मेरी मर्जी मेरी ताकत और जेन जी के हाथों सरकार के पतन का गवाह बनी। भारत इकलौता देश है जिसने 2025 में युद्ध भी जीता, आर्थिक मोर्चे पर डगमगाती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी गति को विस्तार दिया, सैन्य ताकत को मजबूत किया और भविष्य के भारत का लक्ष्य तय किया। 2025 में सिर्फ भारत वो देश रहा जो मेरी मर्जी वाले सुपर पावर के आगे झुका नहीं, जिसने डंके की चोट पर विश्व के सबसे बड़े युद्ध को लेकर कहा कि भारत तटस्थ नहीं, सीधे शांति का पक्षधर है। जहां के जेन जी किसी विरोध विद्रोह के वाहक नहीं बल्कि विकास के सारथी बन रहे हैं। 2025 में जब कई देशों की गठबंधन सरकार को भी लोकप्रियता के सूचकांक पर गिरकर सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तब भारत की चुनावी राजनीति में भी सिक्का जमा रहा। इन सब की केवल एक वजह है, नेता, नीति और नियत। नेता है नरेंद्र मोदी, नीति है राष्ट्र नीति और नियत है भारत प्रथम। इसीलिए लगातार 11वें साल मोदी हैं मैन ऑफ द ईयर। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साल 2025 इतिहास के पन्नों में उस कालखंड के रूप में दर्ज रहेगा जब भारत ने रक्षात्मक होने की पुरानी सोच का विसर्जन कर दिया, आक्रामक सुरक्षा को अपनाने वाला आचमन किया। 3, 2, 1, नाउ। ये साल सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि आतंक के पालक पोषक पाकिस्तान को लेकर दुनिया के सामने इस बड़ी लकीर को खींचने का रहा कि अब हर आतंकी वार सीधे युद्ध की ललकार होगा। वो दौर खत्म हो चुका है जब परमाणु बम की गीदड़ भभकियां चलेंगी। अब भारत तय करेगा कहां तक घर में घुसकर मारेंगे, कितना मारेंगे और कब तक मारेंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए
मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन सब देश झुक गए ट्रंप के आगे, जहां पर बाकी मगर है अब तक टैरिफ वॉर पर नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती झुकती नहीं हमारी, 2025 में बना रहा दुश्मन दौरे ट्रंप हमारा। आश्चर्यचकित तो पूरी दुनिया है कि रूस से तेल लेने पर 25% जबरिया टैरिफ समेत कुल 50% वाले टैरिफ हमले पर भी भारत झुका नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि देश के हित से समझौता नहीं होगा, और इसी से तय हुआ कि नरेंद्र मोदी मैन ऑफ द ईयर हैं। हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। मोदी, मोदी, मोदी। विपक्ष कहता रहा कि वोट चोरी हो रही है। वोटर दिल्ली से बिहार तक बीजेपी पर चुनाव में दिल लुटाए रहे। 2025 की चुनावी आंधियों में वो गर्दा नरेंद्र मोदी ने उड़ाया, जहां विपक्ष चित है, चुनावी पंडित चकित। पहले दिल्ली को 27 साल बाद जीत कर इतिहास रचा, फिर बिहार में लगातार 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर ऐसा जितवाया कि बीजेपी ने स्ट्राइक रेट के मामले में सबको धुआं धुआं कर दिया। नरेंद्र मोदी इसीलिए 2025 में मैन ऑफ द ईयर है। हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। 2025 में मौसम की मार ने बताते हैं कि $122 बिलियन का नुकसान दुनिया भर में कराया, लेकिन एक तूफान ऐसा भी रहा जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को जड़ समेत हिला दिया, और तब भारत उसी तूफान से अपनी कश्ती निकाल कर आगे बढ़ा है। डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप को 2025 में ही भारत ने जवाब दे दिया। भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियां भारत में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2025 को भारत के समकालीन इतिहास में केवल एक आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक बड़े नीतिगत बदलाव वाले साल के तौर पर भी देखा जाएगा। इस वर्ष भारत ने तय कर लिया कि अब सुधारों को लेकर हिचकिचाहट नहीं होगी, न कानून में, न टैक्स में, न शासन प्रणाली की सोच में। श्रम सुधार, टैक्स सुधार इसका सबूत है। जीएसटी को 2 स्लैब में लाना, 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करना। 2025 में नरेंद्र मोदी का ये वो ट्रेलर है जिसने बता दिया कि आगे पिक्चर कितनी बड़ी देश के लिए सोची गई। इसीलिए मोदी मैन ऑफ द ईयर हैं। यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार डिप्लोमेसी के धुरंधर बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरे हैं। जहां पारंपरिक राजनयिक रस्मों से अलग 2 देशों के बीच रिश्ते और आपसी विश्वास का जन्म होता देखा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लेकर जॉर्डन में क्राउन प्रिंस तक सीधे संवाद और आत्मीयता की नई कूटनीति को स्पीड देने की वजह से भी नरेंद्र मोदी मैन ऑफ द ईयर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। 2025 सदियों के इंतजार की पूर्णता का भी वर्ष बना, जब धर्म ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर संपूर्ण हुआ।
2025 की शुरुआत युद्ध महाकुंभ से हुई, जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों की डुबकी ने दुनिया में किसी भी धर्म की मान्यताओं से जुड़ा नया कीर्तिमान स्थापित किया। और रोशनी का पर्व दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जब शामिल होता है, तो 2025 वो साल बन जाता है जब संस्कृति हाशिए से निकलकर राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में आ जाती है।